हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। आपका आज का सेकंड पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इसकी आंसर की हम देख लेते हैं। जो टाइम नहीं मिला इसका मैं आपको सॉल्व नहीं कर पाई थी अब तक। तो चलिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग का हम आंसर की देखते हैं HNBGU यूनिवर्सिटी की। तो आज का एग्ज़ाम था और देखिए ये जो आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ गूगल एंड बुक्स की हेल्प से लिए जा रहे हैं। अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी जाते हैं तो उतना बड़ा इशू नहीं है। तो आप एक बार खुद भी गूगल को आप देखिए और आंसर को आपको मिल जाएंगे कौन सा करेक्ट है। क्लियर? चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन गाइडेंस से। तो यहाँ पर है आपका गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शंस, हु स्टेटमेंट इज दिस। अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट दी हुई है कि गाइडेंस इज नॉट गिविंग डायरेक्शन, कि आपका निर्देशन दिशा निर्देश देना नहीं है। तो आपका ये स्टेटमेंट किसने कही है? क्रो एंड क्रो, जॉन्स, हाफनर या फिर आपका वुड। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन, क्रो एंड क्रो के द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है। नेक्स्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस इज, गाइडेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट या इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। देखिए ये सारे ही एक ऑलराउंड डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट, guidance is a process through which an individual or group of individuals are helped to make necessary adjustment to the environment inside or outside the school. Who said this? ये स्टेटमेंट भी किसके द्वारा कही गई है? तो आपके मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे ही हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किसने कही है। तो ये तो आपके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको फैक्ट है, ये आपको ऐसे ही लर्न करना होगा। तो यहाँ पे रामाराव, मैथ्यूसन, प्रॉक्टर या फिर जॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका थर्ड का वो है आपका सी ऑप्शन, प्रॉक्टर के द्वारा ये स्टेटमेंट कही गई है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल चिल्ड्रन हैव द राइट टू लर्न टुगेदर। अब यहाँ पर स्टेटमेंट है आपकी कि हर एक बच्चे के पास एक साथ सीखने का अधिकार है। तो ये एक ह्यूमन राइट है, एक सोशल राइट है, एक कल्चरल राइट है या फिर आपका ये एक एथिकल राइट है। देखिए आपका यहाँ पर एक हर एक बच्चे के पास सभी के साथ सीखने का अधिकार होता है, एक साथ सीखने का अधिकार होता है। तो आप इसको ले सकते हो, ये आपका एक ह्यूमन राइट है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हम इसके अंदर ए लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एडवाइस और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव समथिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पर एक एडवाइस या फिर आपको किसी समस्या को हल करने का, कुछ सुधार करने के लिए अनुभवी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सलाह या जानकारी, कि जिसको पर्सन को एक्सपीरियंस हो वो आपको एक सलाह प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? गाइडेंस कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं, बोथ ए एंड बी होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का काउंसलिंग। उसे हम क्या कहते हैं? काउंसलिंग। और गाइडेंस क्या होती है? जो एक्सपर्ट नहीं होता यहाँ पर, जैसे आपका पीयर ग्रुप हो गया, जो वो आपको ऐसे ही एक गाइड कर रहा है जस्ट, तो वो क्या हो जाएगा आपका गाइडेंस। और जो एक एक्सपर्ट देते हैं आपको सलाह, तो वो कौन होते हैं? काउंसलर्स होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे अपना, एजुकेशनल गाइडेंस इज गिवन टू। यहाँ पर बोला है शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है यहाँ पर किसे? स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, एम्प्लॉयर्स को या कॉमन पर्सन को। तो एजुकेशनल गाइडेंस किसे दी जाती है? स्टूडेंट्स को दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ काउंसलिंग। इसमें से पूछा गया है कि नॉट। ये देखिए इसमें आंसर में थोड़ी मिस्टेक थी, यहाँ पर ये नॉट कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये सारे ही टाइप्स हैं आपके काउंसलिंग के। तो या तो इधर नन होता या फिर ऑल ऑफ द अबव है, तो ये नॉट नहीं आएगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पर? डी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर नॉट को कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पूछा, देखिए अगर नॉट होता यहाँ पर तो एक ऐसा टाइप होता, पर ये सारे ही आपके काउंसलिंग के टाइप हैं। या तो उधर नन ऑफ द अबव होता, तो यहाँ पर क्या है आपका? ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सभी टाइप हैं आपके काउंसलिंग के। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज प्रॉबिंग एंड क्वेश्चनिंग फ्रॉम द काउंसलर एनेबल। यहाँ पे जब एक काउंसलर द्वारा जांच और पूछताछ की जाती है तो वो किसके लिए यहाँ पर वो हेल्प कैसे करता है? तो ए ऑप्शन है, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मूव फॉरवर्ड इन द हेल्पिंग प्रोसेस, या टू इन्वेस्टिगेट अदर पार्ट्स ऑफ हिज और हर स्टोरी, या काउंसलर कैन बी विद द स्टूडेंट्स फिजिकली और साइकोलॉजिकली, या नन ऑफ द अबव।
तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर प्रॉब्लम जब एक काउंसलर द्वारा जांच की जाती है तो वो किस लिए की जाती है कि यहाँ पर वो आपसे और भी आपकी जो भी आप काउंसलिंग जिस भी वजह से ले रहे हो तो वो आपके बारे में और जान पाए, तो इन्वेस्टिगेट कर पाए आपके जो अदर पार्ट्स हैं स्टोरी के, इसलिए ली जाती है। तो यहाँ पर वो पूरे अच्छे से उस स्टोरी के हर एक पहलू को देख ले। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रैंक पार्सन इज क्रेडिटेड विद। तो यहाँ पर बोला है फ्रैंक पार्सन को श्रेय दिया जाता है किसके लिए? सिविल राइट मूवमेंट, गाइडेंस मूवमेंट, वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट या चाइल्ड राइट्स एंड यू क्राई, जैसे हम क्राई मूवमेंट बोलते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर है 9th का वो है आपका बी ऑप्शन, गाइडेंस मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेन एम ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, यहाँ पर शैक्षिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन या फिर बोथ या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर हम इसका है जो आपका वो है सी ऑप्शन। यहाँ पर बोथ ए एंड बी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है सेल्फ डायरेक्शन के लिए और यहाँ पे जिम्मेदार भी बनाता है और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होती है बच्चे की। तो करेक्ट ऑप्शन दोनों ही है। क्वेश्चन नंबर 11, द काइंड ऑफ सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम आर। यहाँ पर आपसे काइंड ऑफ सर्विसेज पूछी गई है, कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती हैं आपकी, रिक्वायर होती हैं गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर पर्सनल, प्रोफेशनल, प्लेसमेंट एंड फॉलोअप। जहाँ पर आपको प्लेसमेंट दिखे ये नीड नहीं होती है, प्लेसमेंट वाला जहाँ पे दिखे वो आप ऑप्शन कट कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर है आपका इंफॉर्मेशन गाइडेंस, काउंसलिंग या फॉलोअप या टेस्टिंग, काउंसलिंग, फॉलोअप। तो देखिए यहाँ पे टेस्टिंग भी ज़रूरी होती है, आप उसको जब आप काउंसलिंग देते हो उसके अंदर असेसमेंट ज़रूरी होती है, फिर आप उसको इवेल्युएट भी करते हो। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, नेम अ टेस्ट विच डजंट रिक्वायर रीडिंग और राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर पूछा गया है वे कौन सा परीक्षण है जिसमें लिखने और पढ़ने के कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है यहाँ पर देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं आपके, यहाँ पर टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। तो यहाँ पे जो ये रिटर्न होते हैं ये आपके, तो यहाँ पे तो राइटिंग स्किल्स होती हैं। आपका परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है कि आपने कोई चीज़ परफॉर्म करी है, कोई चीज़ करी है, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है तो आपने कैसा बोला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या लेंगे हम? इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि ये इंटेलिजेंस टेस्ट किसके ऊपर होता है? आपके कॉमन सेंस के ऊपर। क्लियर? आपकी बुद्धि नापी जाती है, तो उसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एडवांटेज ऑफ ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग की इनमें से कौन सी आपकी एडवांटेज नहीं है? इट हेल्प्स सेव एंड टाइम। तो देखिए ये तो एडवांटेज है आपकी कि आपका ग्रुप काउंसलिंग एक ही समय पर आप इतने सारे बच्चों को काउंसलिंग दे रहे हो, आपका टाइम भी सेव करेगा और मनी भी। इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू सोशलाइज। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिज और हर वैल्यूज या इट इज सुटेबल फॉर ऑल इंडिविजुअल। देखिए तीनों पॉइंट्स ये पॉजिटिव हैं, एडवांटेज हैं आपके, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल के लिए आपका ग्रुप काउंसलिंग आपका सुटेबल हो। तो ये एक एडवांटेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका इसका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, इट इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ करियर रिसोर्स सेंटर। यहाँ पर नॉट पूछा है, मेन फंक्शन कौन सा नहीं है करियर रिसोर्स सेंटर का आपका? इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं, सही बात है। डिससेमिनेट करते हैं, सही है। प्रोवाइड वोकेशनल गाइडेंस एंड करियर इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। तो देखिए इसमें 14 का जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए। मेन फंक्शन हमारा स्टोरेज नहीं है, यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, कलेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन की आपसे और फिर डिसेमिनेट भी करते हैं, सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। तो उसका ये डी ऑप्शन इतना मेन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, गाइडेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम एज। यहाँ पर बोला गया है जो निर्देशन है विद्यालय पाठ्यक्रम की अविभाज्य हिस्सा है, जैसे कि लाइक द फंक्शनिंग सेंटर इन बोथ फील्ड्स इज अ स्टूडेंट, the physical, emotional, social and mental needs of a students are met, the content of the guidance program can serve as curricular experience for student as well। तो करेक्ट है, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं आपके इसके अंदर। 15 का करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस बुक इज रिटन बाय। आपकी ये जो बुक है एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है 16 का? तो ये लिखी गई है क्रो एंड क्रो के द्वारा। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपका बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 17, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस आर। ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स पूछी हैं आपसे कि आप ऑब्जर्वेशन टेक्निक गाइडेंस कि आप कैसे आप निर्देशन की निरीक्षण विधियां हैं यहाँ पर रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, सोशोमेट्री या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर 17 का आपका रेटिंग स्केल से जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक टेक्निक पूछी गई है और आपका ये ऑब्जर्व करते हुए आप उसको रेट करते हो, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ काउंसलिंग आर। फंडामेंटल एजम्पशंस पूछी गई हैं यहाँ पर कि एक अवधारणा यहाँ पर पूछी गई है आपकी काउंसलिंग से। तो देखिए यहाँ पर एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज कैपेबल ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वन सेल्फ, कि हर एक इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए सक्षम रहता है। या फिर काउंसलिंग इज बेनिफिशियल ओनली व्हेन, कब बेनिफिशियल रहती है, जब प्यूपिल सेलेक्ट कर ले अपना खुद का एक्सपर्ट एडवाइस, या फिर पीपल हु फील द प्रॉब्लम कैन सीक काउंसलिंग, जिसको प्रॉब्लम हो, जिसे लग रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है, वो सिर्फ वो काउंसलिंग ले। द काउंसलर शुड एज्यूम दैट टोटलिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखिए फंडामेंटल हम एजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि हमें एक एज्यूम कर लेते हैं कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट करानी है, एज्यूम द टोटलिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका 18 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेज ऑफ करियर डेवलपमेंट गिवन बाय, यहाँ पर ये सुपर है, कॉरस्पॉन्ड टू साइकोलॉजिकल लाइफ स्टेज ऑफ चाइल्डहुड एंड यहाँ पर प्री एडोलेसेंट, यहाँ पर ये सुपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं यहाँ पर, और प्री एडोलेसेंट स्टेज, तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रोथ स्टेज यहाँ पर। क्लियर, ये बाकी तो आपकी बाद की स्टेजेस हैं आपकी, तो यहाँ पे पहली स्टेज कौन सी हो जाएगी, ग्रोथ स्टेज आपकी। क्वेश्चन नंबर 20, विच पर्सनालिटी टाइप इज दिस, यहाँ पर ये पूछा है, लाइक्स टू टेक रिस्क, फैसिलिटी टू वर्ड्स विद वर्ड्स एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव। तो देखिए आपको ये थोड़ी एडजेक्टिव्स दे दिए गए हैं, आपको विशेषताएं बता दी गई हैं और बताना है कि आपको इनमें से वो कौन सा पर्सनालिटी टाइप है, ये रियलिस्टिक, एंटरप्राइजिंग, सोशल या फिर डिप्लोमेटिक। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, रियलिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 21, the phase of guidance that aims to assess an individual in respect to personal habits, attitudes and internet personal problem in personal guidance, who said this। अगेन ये आपको स्टेटमेंट दी गई है और पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है, कार्ल रॉजर्स, C.V. गुड, H.H. मायर्स या फिर एरिक्सन। तो यहाँ पर इसका जो 21 का करेक्ट ऑप्शन है वो कही गई है कार्ल रॉजर्स के द्वारा, ए ऑप्शन इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 22, an organization at state level working for guidance service is। यहाँ पर पूछा गया है कि जो राज्य स्तर की संस्था यहाँ पर जो निर्देशन का कार्य करती है वह कौन सी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम SCERT बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। 22 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, गाइडेंस कंडक्टेड इन द क्लासरूम इज। यहाँ पे जो गाइडेंस आपकी क्लासरूम के अंदर कंडक्ट की जाती है वो कौन सी गाइडेंस होती है, पर्सनल, काउंसलिंग सर्विस, ग्रुप गाइडेंस या वोकेशनल सर्विस। तो 23 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, ये ऑलरेडी हम कर चुके थे, तो ग्रुप गाइडेंस होती है ये। नेक्स्ट, in the process of guidance the study about student useful information is provided by। देखिए आपके गाइडेंस के प्रोसेस के अंदर यहाँ पर जो अब आप स्टडी करते हो, निर्देशन की प्रक्रिया में छात्र का अध्ययन करते हेतु उपयोगी सूचना दी जाती है, तो वो परिवार से, विद्यालय से, मित्र मंडली से, या जिसे हम पीयर ग्रुप बोलते हैं, या सभी से। तो 24 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी जाएगा, क्योंकि जो आपकी गाइडेंस होती है वो आपको कोई भी प्रोवाइड कर सकता है आपका, जैसे बट जो काउंसलिंग होती है वो आपको एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी माना जाएगा। नेक्स्ट, मेथड टू इवेल्युएट काउंसलिंग प्रोग्राम इज। यहाँ पर मेथड बोला है, पूछा गया है जिससे आप काउंसलिंग प्रोग्राम को इवेल्युएट करते हो, तो वो कौन सा होता है। तो वहाँ पे देखिए काउंसलिंग प्रोग्राम के इवेल्युएट करने के कुछ मेथड बताए गए हैं, जैसे कि आपका सर्वे मेथड हो गया, केस स्टडी मेथड हो गया आपका यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का वो आपका यहाँ पर 25 का वो आपका यहाँ पर सर्वे मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट,
वोकेशनल गाइडेंस असिस्ट एन इंडिविजुअल, यहाँ पर तो पूछा गया है जो वोकेशनल गाइडेंस होती है वो किसी व्यक्ति के लिए सहायक है यहाँ पर टू चूज एंड प्रिपेयर फॉर ऑक्यूपेशन, टू एडजस्ट सोशली, टू प्लान एन एजुकेशनल प्रोग्राम, या फिर आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। तो देखें यहाँ पर वोकेशनल गाइडेंस जैसे हम एक इंडिविजुअल को देते हैं तो वो कैसे सहायक होती है। तो देखिए वोकेशनल एडजस्टमेंट, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन के साथ जाएगा, यहाँ पर वोकेशनल गाइडेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड यहाँ पर कंफ्यूजन हुई है। इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन क्यों होगा? देखिए अगर ये नहीं होता टू प्लान एन एजुकेशनल प्रोग्राम तो अगर हम उसको ले सकते थे कि वो एडजस्ट करा देता है, बट यहाँ पर वोकेशनल गाइडेंस इंडिविजुअल को कैसे असिस्ट करती है टू चूज एंड प्रिपेयर फॉर ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए है, ये वाला सी ऑप्शन तो यहाँ पे कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, What are the inherited factors that contribute to a student's achievement? कौन से inherited factors contribute करते हैं student achievement के अंदर? टेम्परामेंट, स्वभाव हो गया आपका, सेंसिटिविटी हो गया, संवेदनशीलता, आपका जेनेटिक करेक्टर हो गया, या ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए यहाँ पर वे कौन से वंशागत कारक हैं? तो यहाँ पर आपका जो स्वभाव होता है, बिहेवियर हो गया आपका, या फिर जो किसी छात्र में उपलब्धि में योगदान करते हैं, यहाँ पर इनहेरिटेड फैक्टर्स पूछे गए हैं आपसे, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। यहाँ पर बिहेवियर तो आपका यहाँ पर वैसे भी बन जाता है इन्वायरमेंट से, तो यहाँ पर जेनेटिक, यहाँ पे इनहेरिटेड फैक्टर्स पूछा था तो वो जेनेटिक करेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द फैक्टर्स विच कॉज लर्निंग प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स रिलेटेड टू स्कूल इन्वायरमेंट आर, उसको हम क्या बोलते हैं जो आपके स्कूल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं? तो लो एक्सपेक्टेंसीज, यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन को, विच कॉज पूछा है, कारण पूछा है, जो लर्निंग प्रॉब्लम करते हैं आपके बच्चे के स्पेशल नीड के, जिन्हें आपको तो एक स्कूल इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको कॉज बताना है, समस्या बतानी है जो पैदा करते हैं। तो लो एक्सपेक्टेंसीज एंड लैक ऑफ टीचर्स एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का। बाकी आप ध्यान से पढ़िए, देखिए सारे ही पॉजिटिव हैं आपके। एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन बाय नॉन डिसेबल्ड, नॉन डिसेबल्ड क्या हो गया? नॉर्मल चाइल्ड। एक नॉर्मल चाइल्ड डिसेबल्ड बच्चे को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल में नीड्स मैच्ड विद क्वालिटी टीचिंग, ठीक है। यहाँ पर ये भी एप्रोप्रिएट फिजिकल फैसिलिटीज, तो ये भी पॉजिटिव है आपका। तो यहाँ पे एक कारण पूछा था तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, YMCA ऑफ विच सिटी ऑल्सो डज द गाइडेंस वर्क, तो यहाँ पे कौन सी सिटी की या किस शहर की YMCA निर्देशन कार्य भी करती है? तो वो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर दिल्ली। कौन सा है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट पॉसिबल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू टेकन बाय द टीचर्स टू फैसिलिटेट एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, तो वो कौन से पॉसिबल मेजर्स हैं जो एक टीचर लेती है जिससे कि वो एडजस्टमेंट करा सके बच्चों को क्लासरूम में? टीचर शुड नॉट एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है कि टीचर को एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए सेम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हर एक बच्चे से। टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन इम्प्रूविंग लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, येस। मोर प्रोग्रेस इज मेड व्हेन टीचर्स प्रेशर चिल्ड्रन इनटू लर्निंग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, वोकेशनल एडजस्टमेंट लीड टू प्रोग्रेस ऑफ, जो वोकेशनल एडजस्टमेंट होती है वो आपकी प्रोग्रेस को लीड करती है। सेल्फ रियलाइजेशन, सोशल एडजस्टमेंट, फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, या ऑल ऑफ द अबव। 31 का आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका इसके अंदर? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ, ह्यूमन डेवलपमेंट किसका रिजल्ट है? बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, देखिए सारे ही फैक्टर्स का है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन डायरेक्टिव काउंसलिंग आर, डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंदर कौन सी स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं? एनालिसिस, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इंटरप्रिटेशन, काउंसलिंग। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर एनालिसिस होता है, सिंथेसिस होता है, डायग्नोसिस होता है, प्रोग्नोसिस एंड काउंसलिंग। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है।
क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन इवेल्युएशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो कौन सी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है आपको काउंसलिंग प्रोसेस को इवेल्युएट करने में? लैक ऑफ एडुकेट डाटा, सही बात है, अगर आपके पास डेटा बिल्कुल भी एडिक्वेट नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी होगी। या आप टू प्री सपोज अ क्राइटेरिया यूज बाय इवेल्युएशन, क्या पहले से ही अनुमानित कर लेते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका? यहाँ पर सी ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसीजर ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज गिवन बाय। जो आपका नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट आंसर है इसका कार्ल रॉजर्स के द्वारा दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर? तो गाइज ये आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का भी पेपर सॉल्व हो गया है। तो ये आपके सामने है आंसर की 35 क्वेश्चंस की। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छे लग रहे हैं सेशन तो आप चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।